ये देखें, ये जो कपड़ा है अभी इसे पहले हमने किया था डबल। ये आपके सामने ऐसे इस्त्री की है, फिर इसे 2 तहें निकालें, यानी कि 4 पीस बने। 1 2 3, 1 2 3 और ये 4 हो गए। ये देखें, ये हो गया। सबसे पहले आपने देखना कि आपकी कमीज़ का नाप क्या है। इसलिए हम पर ये हमारे पास कमीज़ है, हम इसका नाप लेंगे। ये कमीज़ है या फ्रॉक है, जो भी आपने बनाना है वो आपने देख लेना। मैं फ़्रॉक बनाने लगी हूँ, इसलिए मैं फ़्रॉक का देखने लगी कि इसकी कितनी लंबाई है। आपने इसके तीरे के सेंटर में रखना है, ये गले के पास करके। ये देखिए, ये गला आपने इधर रखना है, ऐसे रख के इसके सीधी ऐसे पकड़ना। ये देखना, ऐसे ये रखना है। इसकी लंबाई वैसे 38 है, लेकिन आजकल लॉन्ग का फैशन है, इसलिए मैंने थोड़ा सा लॉन्ग में रखना है, तो मैं इसे 2 इंच बढ़ा दूँगी। मैं 40 कर लूँगी इसे। ठीक है, समझ आ रही है। ये 40 इंच इसकी लंबाई है। और गेट हम फ्रॉक का जितना भी हम खुला रख लें उससे प्यारा ही लगता है, इसलिए मैं पूरे का पूरा जितना अर्ज़ है ना कपड़े का, मैं उतना ही बना रही हूँ। ये देखें, इसका 18 है डबल, यानी कि 18 का हम डबल करेंगे तो ये देखें कहाँ पर जा रहा है, 36। ये देखें, ये 36 पे आ गया, यानी कि 36 इसका घेर बनेगा। ठीक है, अब हमने इसकी लंबाई लेंगे। हमने 40 रखना था, वो हमने 40 का ये निशान है। ये देखें, ये हमने इधर ऐसे निशान लगा दिए। ठीक है, ये आपकी लंबाई का है। इसी तरह हम एक मिनट, इसी तरह हम इधर भी निशान लगा रहे हैं। एक मिनट दोबारा देखना है। ये देखें, ये निशान में नज़र आ रहा है। ये देखें, नहीं तो मैं ये अपना चाप चेंज कर देती हूँ शायद। अब हम एक इसके सेंटर में भी निशान ऐसे ही लगा देंगे लंबाई का, ताकि आगे पीछे ना हो। अब हम, अगर आपके पास फुट वगैरह नहीं है या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप उसके बगैर भी कर सकते हैं। ऐसे रखेंगे आप इस इंची स्टेप को, तो आपकी बिल्कुल सीधी लाइन ड्रा हो जाएगी। ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। अब हमने सबसे पहले ये देखना है। ये देखें, ये फ्रॉक है, हमने इसका तीरा देखना है। यहाँ से हम सबसे पहले ये शुरू करेंगे। ये देखें, ऐसे हमने कपड़े को रख लेना। अगर आपके पास किसी की शर्ट या कोई नाप वगैरह मौजूद नहीं है, यानी कि उसने कागज़ पे लिखा हुआ आपको दिए नाप, फिर भी ईजी है। और अगर कोई शर्ट देता है तो आपको माप नहीं आता, तो माप का तरीका भी है। ये देखें, अभी सीख लें आप। ये देखें, तीरे को आपने रखना है। ये कंधा, मतलब कंधा और बाजू जो उनसे सिलाई से अटैच होता है, ये देख लें। ये आपने इसके एक कोने में रखना है। ये देखें, इधर से दूसरे कोने तक। ये देखें,
कितना 14.5, ये देख लें, ये देखें यहाँ से ये 15 है तीरा। उसके बाद आपने कंधा देख लें, कंधा बाज़ लोग ऐसे भी नापते हैं, ये अपनी पैमाइश पे भी एक होता है कि आपने किस तरीके की पैमाइश करनी है, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ, इसलिए आप लोग भी देख लें। ये देखें, आप ऐसे रखेंगे इसे, ये देखें 8 पे आ रहा है, क्योंकि ये आप समझ लें ये जो फ्रॉक सिल्ड है ये लार्ज साइज़ की कटिंग है। तो लार्ज साइज़ की कटिंग में अमूमन ज़्यादातर 8 इंच का ही कंधा होता है। वैसे इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इतना जो है ना वो अपनी बॉडी के मुताबिक जो है इतना ही रहेगा। 8 इंच कंधे की कटिंग होगी, और ये तीरा हमारा होगा 15। ठीक है, पहले आपको इतने का निशान लगवा दूँ, फिर उसके आगे ये और हम इधर से रखेंगे। ये देखें, ऐसे हमने एच स्ट्रेट रखना है इधर से। ये देखें, हमारा कितना था 15 था ना, हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा ½ इंच सा, बल्कि ½ इंच से भी 2 पॉइंट मतलब कम ही लेंगे। आप 15 था ना, आप थोड़ा सा ऐसे रख लेंगे। ये देखें, ठीक है, ये हमने निशान लगा रही है। ये हमारा है कंधे का, ये तीरे का हमारा निशान लग गया। अब हमने इसके आगे कंधा जो नापा था, ये देखें 8 इंच, ये 8 इंच का ऐसे निशान लगा के आपने फिर एक सीधी लाइन ड्रा कर लेनी। ये देखें, ऐसे ही रख के, किसी स्केल या किसी और इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा इजी तरीके ही बंदे को करना चाहिए। ये नहीं कि हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते रहें और जब ना हो तो हम काम ही ना कर सकें। ऐसे आपने ना एक चौरस डिब्बा टाइप बना लें। ठीक है, ये देखें ऐसे बन गए। आप सोच रहे होंगे कि समझ आ रही है, आप सोच रहे होंगे कि ये इस साइड पे इतना ज़्यादा कपड़ा क्यों है। वो ये है, जब हमने बाजू बनाने हैं ना अपने, वो इसके अंदर से ही निकलेंगे। क्यों बाजू इतने, क्योंकि शर्ट पीस का कपड़ा है, हम उसके अंदर ही बना रहे हैं। अगर हम इसके अलावा भी अगर हम जोड़ या सिलाई लगा के बाजू को अटैच करके वो वाला कपड़ा ना लगाएं और सिलाई के बगैर हमने मतलब सीधे बाजू बनाने हो, तो फिर हमें एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत हो जाएगी। लेकिन हम इस शर्ट पीस में ही बनाने लगे तो आप देखेंगे शर्ट पीस में ही कैसे बनता है। तो आप ये देखें, अब हम इसके आगे देखेंगे, ये नाप लेंगे। ये देखें, ऐसे हमने एक जगह पे अपना ना ये बिछा लेना है, और हमने देखना है। ये देखें, ये है जी, ये चेस्ट जहाँ कंधा हमारा कंधे का एंड होता है और चेस्ट के शुरू पॉइंट होता है, उस जगह पे आपने इस एंच स्टेप का सिरा रखना है। ये देखें, ऐसे रख के दूसरे सिरे तक सिलाई के ऊपर ही आपका आना चाहिए। देखें, आप देखेंगे कि कितना 21 है। अच्छा, ये हो गई हमारी चेस्ट। अब हमने देखनी है जी कमर, क्योंकि फ्रॉक होते हैं खुले, तो हम इससे भी खुला रख सकते हैं, वो अपनी मर्ज़ी है हमारी कि आप कितना रखना चाहते हैं। अब ये देखें, अब हम इसकी रखेंगे 18 कमर है, और नीचे से हिप का हम नाप नहीं लेने लगे। क्यों, जो ए लाइन फ्रॉक होता है उसकी साइड से ऐसे कटिंग आनी है, ऐसे। ये देखिए, दरमियान से गुलाई करके ऐसे जाना है, तो अगर हम उसका निशान लगा देंगे हमारा साइड से कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़ाया जाएगा। तो इसलिए फिर हम नीचे से नाप लें। वैसे अमूमन हम लेना चाहिए तो इसकी 22 इंच है, हिप्स से ये 22 इंच है। अब हम पहले इसका कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे रखना है आपने इसका एंच स्टेप। ये निशान हमारा चेस्ट का निशान, ये तैयार शुदा निशान है। अभी हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ रखते हैं वो बाद में आपको निशान लगवाती हैं। अभी ये हमारा जिसके ऊपर हमने सिलाई लगानी, ये वो चीज़। इससे आपने कंधे से 5 या 6 इंच नीचे लगाना है निशान फिटिंग का, क्योंकि अक्सर लोग 5 इंच पे लगाते हैं, लेकिन वो कमर से थोड़ा सा ऊपर ही होता है फिटिंग की सिलाई, वो बुरी लगती है, उसकी शेप भी नहीं सही आती। इसलिए
मैं हमेशा चेंज पे लगाती हूँ, समझे। ये आरजी मैं ऐसे निशान लगा लें ताकि हमें समझ आए कि हम किस जगह पे रख के निशान लगाने हैं। हमने हमारी 18 थी, लेकिन मैं 18 से ज़रा 19 ही रखने लगी क्योंकि खुले फ्रॉक चलते हैं इसलिए। ये देखें, और ये हमने, आप सोच रहे होंगे कि मैंने 18 रखना है तो क्या क्यों नहीं है 18 पे आ रहा है, क्योंकि ये हमने हाफ करना है इसका। ये देखें 9 का डबल करेंगे तो क्या होगा 18, तो 18 आगे आपने जितना बढ़ाना है वो आपकी मर्ज़ी है। ये मैंने 18 थी तो मैं 19 रख लूँगी। ये देखिए, ये जो चेंज का था इधर ही हमने ऐसे निशान लगा लिए। अब हम इससे आपके चाक जोन से होते हैं, चाक की लंबाई जो यहाँ से लेते हैं, ये देखें। ये अक्सर हम कपड़े सिलवाएं तो ये चीज़ हमारी कभी दर्जी छोटी रख देते हैं, कभी चाक बड़े छोटे इस तरह हो जाते हैं, लेकिन अमूमन इस जो चीज़ की लंबाई है ना, मतलब हिप्स की तक अक्सर लोग इसे 13 इंच रखते हैं। कई लोग जो लंबे पहनते हैं वो 16 भी रख लेते हैं, लेकिन अमूमन ज़्यादातर ये 13 तक ही जाते हैं। तो मैं इसे 13 इंच ही रखूँगी। ये देखें, समझ आ गई। ये ऐसे आपने इसका नाप लेना है। ये अब ये देखें, ये 13 पे समझे, ये हम आ गए, ये 13 तक ये होगा। अब हमने इसके ऐसे करना है। ये देखें, इस निशान को इससे मिला देना है। ये देखें, और ये अगर आप कहेंगे हमने ज़रूर हिप्स का भी नाप रखना है। ये देखें 22 थी और हम ये 22 से थोड़ी सी कुली रखेंगे। ये समझे, ये है हमारा, ये होगा। अब हमने ये फिटिंग का सेंटर और इसको मिला देना है। ये देखें, ये देखिए, ठीक, ये होगा। अब हमने जो फ्रॉक की शेप बनाई थी, अब हमने इसी को ही ना, ये हमने निशान लगा लिया। अब हमने इसके अंदर वाले कपड़े को देखना पहले कि हम कितना रखना चाहते हैं। अमूमन दर्जी लोग तो 1 इंच का कपड़ा अंदर रखते हैं, लेकिन उससे ये है किसी भी वक्त बंदा कोई जोन से ना, वो मतलब उसकी बॉडी में चेंजिंग हो जाती है, तो वो जोन से थोड़ा मोटा या पतला इस तरह हो जाता है। अगर मोटा हो जाए तो कैसे खुला करेगा, इसलिए अंदर ये रखना है हमने कपड़ा। मैं इसके अंदर 2 इंच का कपड़ा रख रही हूँ। ये देखिए, ये ऐसे हम सीधा इसका काटते हैं। ये जो है ना, अब ये जो निशान हमें लगा रही है, कटिंग हमने इसके ऊपर करनी है। ये देखें, ऐसे आ गए। ये देखें आपके सामने, ये होगा। और अब ये हमारे फ्रॉक की गुलाई होगी नीचे से। ये देखें, गुलाई करने के लिए यहाँ से हम इसे ये देखें, ये चीज़ ठीक है। ये साफ आपको नुमाया नज़र आ रहा है, ये देख रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछना हुआ तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये देखें, ठीक है। और अब आप आ जाए कंधे की तरफ, जो कि सिर्फ हमने भी डिब्बा सही बनाया था। अब हमने इसका सेंटर लेना है। ये 8 था ना, अब 8 का सेंटर हाफ क्या होगा 4। ये 4 पे आपने ना आधे इंच का अंदर का निशान लगा देना है ऐसे। ये देखें, ठीक है, ये लग गया। अब आपने ये जो हमने चेस्ट का निशान लगाया था, यहाँ से गुलाई करते हुए, ये देखें, यहाँ से गुलाई करते हुए ना आपने ऐसे जाना है। आपने इसके साथ मिला देना है। ये देखें, ये ऐसे, ये जो हमने डिब्बा बनाया था इस लाइन तक, ये देखें इसके साथ अटैच हो गए। अब हमने फ्रंट साइड की कंधे की भी कटिंग करनी है। वो देखें आप कैसे करेंगे, उसका भी निशान हम लगा लेंगे, लेकिन कटिंग हम हमेशा अलग ही करेंगे।
क्योंकि कोई कमी बेशी हो जाए तो बंदा काट ले। अब हमने ये जो हमने कटिंग करनी है फ्रंट बैक की, लेकिन हमने ये जो फ्रंट केले की करनी है वो हमने करनी है इधर से आप 1.5 इंच का ले लें। ये 1.5 इंच का आपने निशान लगा लिया। अब आपने यहाँ से इसे ये जो हाफ वाला निशान लगाया था ना, आपने सेंटर हाफ करना था कंधे का 4 इंच, 8 का हाफ 4, तो आपने इसके साथ इसे ऐसे मिला देना। ये देखिए इसकी गहराई ऐसे होगी। ठीक है, ये देखें, और ऊपर से आपने इसको इसी के साथ मिला देना। ठीक है, आप देखें अब मैं इसकी कटिंग करने लगी। अब आप इसकी कटिंग देखते हैं। अभी हम ये चीज़ बाद में करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब ये देखें, पहले हम डायरेक्ट हमने ये वाला कपड़ा नहीं काटना। ये जो हमने निशान लगाया हमने इस पे नहीं काटना। ये वैसे मैंने लगाया अभी कि आप इस पे ना कभी भी काट दें। अगर काट देंगे सारी कमीज ख़राब हो जाएगी यहाँ से। अब ये देखें, इसे हमने काटना है यहाँ से ये, और कैंची को रोकना नहीं है, इसे सीधा चलाना है। ये ऐसे गुलाई में, समझ आया? यहाँ तक आके ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा था ना, ये अभी मैं नहीं उतारने लगी। इसलिए नहीं उतारने लगी, जब हमने अपने ये वो बनाने हैं ना बाजू, तो उसमें क्योंकि खुले कपड़े को मतलब ज़्यादा कपड़ा आप ले लें, शर्ट बनानी है, फ्रॉक बनानी है, खुली कुछ भी करने, वो तो हर कोई बना लेता है। लेकिन असल मास्टर वही होता है जो आपको कम कपड़े में भी बनाना बता दे। मैं मानती हूँ कि इसमें थोड़ा जोट है, वैसे सिलाई आएगी, लेकिन आप उसमें डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, लेस की कुछ भी। ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है। अब बाजुओं का आपको बाद में बताऊँगी, पहले आप फ्रॉक का देखें। ये देखें, ये इसकी हो गई है कटिंग। अब आपने देखना है, ये देखें, आप ये नीचे से पहले करना है। ये देखें, इसकी गुलाई शेप देनी है हमने। ये देखें, ये देखें, ठीक है। ये अब हम फ्रंट कंधे की कटिंग करेंगे। ये देखें, ये हमने फ्रंट कंधे की कटिंग करनी है। ये देखें, ये हमने फ्रंट बैक को अलग कर लेना। ठीक है, ये देखिए मेरे से ऐसे तय होगा, लेकिन मैं ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि अब इसे कैसे करना है। 1 सेकेंड। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी फ्रंट है। ये देखिए, ये आपके सामने ये जो हमने निशान लगाया था। ये देखिए, ये सबसे पहले हमने ये देखना है हमारे कपड़े में कोई बाल वगैरह ना हो, कोई सिलवट ना हो। ये देखें, और इक्वल होना चाहिए, कहीं से आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि आगे पीछे होगा फिर कभी किसी का गला नहीं सही है, किसी की कंधे की सिलाई नहीं सही आएगी। तो ये देख रहे हैं हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। ये देखें, यहाँ से इसके ऊपर से ही हमने शुरू करना है, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे नहीं आना जाना है, इसके अंदर ही। ये देखिए, ये होगा 1 सेकेंड। अब ये हम इसको ऐसे करने लगे,
हम इसकी बैग भी रख देना अपने पास ही। क्या बोलो आप बैग की आवाज़ नहीं आ रही, जो मेरी हैंड फ्री लेकर होता है अंदर। इधर है। इधर पड़ी हुई, इधर रखी, इधर पड़ी हुई, इधर रखी पड़ेगा। ये मोबाइल एक सेकेंड। ये आपके सामने मैंने ये कटिंग की है फ्रंट कंधे की। ये देखें, ये ऐसे आनी चाहिए। ये अगर हम बिल्कुल सीधी काट देंगे फिर आपका इस जगह पे बल आएगा ये कंधे के ऊपर, तो जब आप इसकी स्टिचिंग करेंगी तो ये बिल्कुल ठीक आएगा। अब हमने इसका ये निशान लगा देने हैं। ये देखें, ऐसे पकड़ के इसे ऐसे छोटा सा कट लगा देना है। ये ताकि हमें पता हो हमने कहाँ तक लगाना है। ये और नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमने ऐसी सीधी स्टिच होती है। ये अब हमने इधर से थोड़ी सी तीरे की कटिंग करनी है। ये देखें, जितना आपका गला हो। मैंने 3 इंच रखना है। ये देखें 3 इंच। ये देखिए 3 इंच पे रख के आपने ऐसे निशान लगाना है। इसका लगा दी। इधर से आपने रखना है 1/2 इंच। ये देखें, यहाँ से आपने इसे तिरछा रखना है। ये तीरे की ऊपर से कटिंग है जो हम सिलाई लगाते हैं कंधे अटैच करने के लिए। ये देखें ना, ये आपके सामने ये कंधे की कटिंग की है। अब ये ऊपर से आपने थोड़ी सी इसकी शेप देनी है कंधे की, वो तिरछी होती है। इतना तो आप लोग ये देखें ना, ये देखें ऐसे। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है इतने से, बस। ये देखें इतने से बस ये कटिंग करनी है। और ये जो फ्रंट है, ये आपने फ्रंट कपड़े पे छोटा सा कट ऐसे लगाया है ताकि आपको पता हो। बेशक कंधे से पता लगता है लेकिन फिर भी छोटा सा कट लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं बैक साइड का भी गला नहीं काटने लगी क्योंकि ये मैं गला जब काटूँगी ना इसका, फिर मैं देखूँगी कि मैंने वैन लगाना है या पीछे से हम सादा राउंड नेक रखते हैं। ये अब इसकी कटिंग मुकम्मल हो गई। ये देखें, ये आपके सामने नीचे से भी सारा राउंड में आ गया हुआ है और ये देखें ऊपर से भी सारी इसकी शेप आ गई। ये फ्रॉक पूरा मुकम्मल तैयार हो गया। जब ये मुकम्मल स्टिच हो जाएगा फिर आप देखना ये कितना खूबसूरत बनता है। ठीक है, फिर बाकी आपको स्लीव और इसकी स्टिचिंग का कल बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फिर।